तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में इंडोर्समेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत पॉपुलर टॉपिक। और इससे पहले आपने इसकी और सारी वीडियोस नहीं देखी है, क्योंकि इंडोर्समेंट से पहले हमने नेगोशिएशन भी समझ चुके हैं। नेगोशिएशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, वो पहले आप वीडियो जरूर जाके देखिए। वो बिजनेस लॉ की आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको जाना है और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आपको इस पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हम एंडोर्समेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। एंडोर्समेंट क्या होता है? तो देखिए, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के बैक में लिखना। ठीक है। लिटरली सेंस में क्या मीनिंग है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बैक साइड पे आपको लिखना। जैसे कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक। अब चेक के बैक साइड पे आपने लिखना। क्या लिखना? क्या लिखना? लिखना ये है कि भैया, मेरा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उसका नाम लिखना। मान लो कि राजू को दे दो और अपने साइन कर देना। तो ये क्या माना जाएगा? इंडोर्समेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या है? राइटिंग ऑफ वंस नेम। मैंने बताया ना आपको, किसी का नाम ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और एनी पेपर अटैच टू इट। या तो कोई पेपर उसके साथ अटैच है, उसमें नाम लिख देना। विद द इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग द राइट्स देयर। आपका इंटेंशन ये है कि मेरा जो राइट है, इसमें जो जिसमें जिसको पैसा मिलने वाला था, उसका जो राइट है, पैसा जिसको मिलने वाला था, वो राइट किसी और पे ट्रांसफर हो जाए। मान लो पैसा मिलने वाला था शाम को, बट शाम को राइट अब नहीं है। राइट किस पे ट्रांसफर हो गया? राजू पे। तो शाम ने अपना राइट राजू पे ट्रांसफर कर दिया पैसा मिलने का। उसे क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट में क्या करेंगे फिर? इसका मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे, या फिर उसका कोई भी इसके साथ कोई पेपर अटैच है, उसके वहां पर उसका नाम लिखेगी, साथ पे अपने साइन करेगी। उसे क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट ट्रांसफर कर देना। सो द इंडोर्समेंट इज साइनिंग अ नेगोशिएट। मैंने बताया ना आपको, साइनिंग करना। साइनिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन करने के लिए। क्योंकि नेगोशिएशन दो तरीके से होता है। एक होता है बाय डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कि आपने कोई इंडोर्सिंग नहीं करी, आपने किसी के साइन नहीं करे, आपने सिर्फ पकड़ा दिया किसी और को। क्योंकि चेक, जैसे कि एक बियरर चेक होता है, बियरर चेक में किसी का नाम नहीं लिखा होता, आपने किसी को बस चेक पकड़ा दिया, तो अब वो उसके पास अपने आप राइट आ गया। आपने किसी का नाम नहीं लिखना, तो उसे वो भी नेगोशिएशन है। बट नेगोशिएट दूसरा कैसे होता है? इंडोर्सिंग करके, कि आपने साथ में उसका नाम भी लिखा, अपने साइन भी करे, फिर डिलीवरी भी करी, ट्रांसफर भी करा उसको, तो वो होता है। तो नेगोशिएशन करने के लिए साइनिंग आपने कर दिया। तो पर्सन हु अफेक्ट्स एन इंडोर्समेंट इज कॉल्ड इंडोर्सर। जो पर्सन किसी और को ट्रांसफर कर रहा है अपना नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट का राइट, उसे इंडोर्सर बोलेंगे। और जिसपे हुआ ट्रांसफर, उसे इंडोर्सी बोलेंगे। समझ आ गई बात? तो इंडोर्सर और इंडोर्सी। अब एसेंशियल क्या क्या होते हैं? वैलिड इंडोर्समेंट किसे बोलेंगे, क्या क्या उसके लिए एसेंशियल है? तो सबसे पहला है, इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए भैया साइन। ये नहीं कि आप किसी और पे करिए साइन। द इंडोर्समेंट मे बी ऑन द बैक और फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंडोर्समेंट कैसे होना चाहिए? बैक साइड पे या फेस, जहां पर उसका इंस्ट्रूमेंट का शक्ल है वहां पर। एंड इफ नो स्पेस इज लेफ्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, इट मे बी मेड ऑन द सेपरेट पेपर। तभी तो लिखा हुआ था ना इसमें कि या तो आप इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे कर दो, या फिर उसके साथ अगर कोई जगह ही नहीं है मान लो इंस्ट्रूमेंट में, तो आप उसके साथ कोई एक सेपरेट पेपर अटैच कर दो। और उसे बोले एलोनेज। एलोनेज बोलते हैं उसे, जो साथ में पेपर अटैच करते हैं, वहां पर उसका नाम लिख दो। मान लो कि भाई अब चेक में पीछे जगह ही नहीं है, या कोई आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, उसमें जगह ही नहीं है पीछे नाम लिखने की किसी की, तो आपने क्या करा? आपने एक सेपरेट पेपर अटैच कर दिया और उसके साथ लगा दिया, और उसमें नाम लिख के दे दिया। उसमें नाम लिख दिया, अपना साइन कर दिया, तो उसे भी इंडोर्समेंट बोलेंगे। तो ये इंक से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि छपवा दिया, खुद से लिखा होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड बाय द मेकर। जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, उसके द्वारा होना चाहिए। होल्डर होता है जो कि जिसको एक्चुअली में कुछ पैसा मिलने वाला है। मान लो जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेकर को, मेकर जो बना रहा है ज्यादातर, उसको ही पैसा मिलता है। या फिर होल्डर कौन होगा? जैसे चेक पे जिसका नाम लिखा हुआ है, शाम का नाम लिखा है, मान लो शाम को पैसा मिलेगा, तो शाम क्या बन जाएगा? होल्डर।
तो उसके द्वारा होना चाहिए, बिकॉज वो अपना राइट किसी को ट्रांसफर कर रहा है ना। कोई स्ट्रेंजर इंडोर्सिंग, स्ट्रेंजर कोई होगा वो इंडोर्स नहीं कर सकता, होल्डर ही कर सकता है सिर्फ। इट मस्ट बी साइंड, ये मैंने आपको पहले ही बताया, साइंड होने चाहिए इंडोर्सर के द्वारा। फुल नेम जरूरी नहीं है उसका नाम हो, मतलब जब साइन करते हैं तो ऐसा कभी कभी करते हैं ना, जैसे मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है तो मैं साइन ऐसा भी कर सकता हूँ, डी एस सिंह, ठीक है, डी सिंह लिख के, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं साइन में, या फिर मैं डी एस लिख सकता हूँ खाली। तो साइन मेरा जरूरी नहीं कि मैं पूरा साइन करूंगी धीरेन्द्र सिंह, पूरा साइन करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, इनिशियल में सफिस, इनिशियल आप सफिस कर सकते हो खाली साइन का जो मेन नाम है। और थंब इंप्रेशन शुड बी अटेस्टेड, थंब इंप्रेशन में लगा सकते हो, मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। सिग्नेचर में बी मेड ऑन एनी पार्ट, सिग्नेचर कहीं भी कर सकते हो आप, चाहे आप आगे करो पीछे करो। रबर स्टैम्प इज नॉट एक्सेप्टेड, रबर स्टैम्प नहीं होनी चाहिए कि आपने स्टैम्प लगा के दे दी, क्योंकि वो तो कोई भी लगा सकता है ना रबर स्टैम्प, तो उसमें प्रूफ नहीं है वो। बट द डेजिग्नेशन ऑफ होल्डर कैन बी डन बाय रबर स्टैम्प, हाँ डेजिग्नेशन आप रबर स्टैम्प, मान लो कि मैं हूँ एजुकेटर, तो एजुकेटर का आपने स्टैम्प लगा दिया, वो कर सकते हो ना साइन के साथ। समझ आ गई बात, तो साइन होना चाहिए, होल्डर के द्वारा बना होना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट पे उसका नाम लिखा होना चाहिए बैक साइड पे या फिर फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे। अगर कोई स्पेस नहीं है तो सेपरेट अटैच कर दो उसे, ठीक है। चौथा है एसेंशियल, इट मस्ट बी मेड आइदर बाय एंडोर्सर मेडली साइनिंग हिज नेम ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ये एंडोर्सर के द्वारा ही बना होना चाहिए, साइनिंग करते हुए उसका नाम। इट इज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट, उसे एंडोर्समेंट वैसे ब्लैंक बोलते हैं। और बाय एनी वर्ड्स, जो नहीं कि साइन हो, और बाय एनी वर्ड शोइंग एन इंटेंशन टू इंडोर्स और ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जब हम कि कोई ऐसा वर्ड लिख देते हैं कि भाई देखो मैं अपना ये राइट किसी और पे ट्रांसफर कर रहा हूं, ऐसे अगर नाम ने लिख के दे दिया तो भी उसे इंडोर्समेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज एन इंडोर्समेंट इन फुल, इसे बोलते हैं ब्लैक इंडोर्समेंट, ब्लैंक, जहां पर आपने कोई वर्ड्स नहीं लिखे, आपने सिर्फ साइन कर दिया अपना, इसे बोलते हैं इंडोर्समेंट इन फुल, जहां पर हमने खुद बता रहे हो लिख के कि देखो मैं ये राइट अपना, आई ट्रांसफर दिस राइट टू दिस, ठीक है। नो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ड इज प्रिस्क्राइब, ऐसा कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है कि आपको यही वर्ड्स लिखने हैं, आप जैसे मर्जी वर्ड लिख सकते हो। बट इंटेंशन टू ट्रांसफर मस्ट बी प्रेजेंट, आपने ट्रांसफर की इंटेंशन प्रेजेंट होनी चाहिए, कि मैं देखो इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ऐसा लिखा होना चाहिए कि आई विल ट्रांसफर दिस राइट टू दिस पर्सन, उसके बाद कर दिया। व्हेन अ बिल और नोट पेबल टू ऑर्डर द endorses name is wrongly spelled, he should when he endorses it sign the name as spelled in the instrument। देखो क्या कह रहा है वो, अगर आपने इंडोर्सी का नाम, मान लो कि आपने जब होल्डर जो होता है, होल्डर को जो जिसको पैसा देना है, ऑर्डर मतलब जिसको पैसा देना था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उसका नाम रॉन्गली स्पेल्ड है, तो अब उसको जब अगर हमने इंडोर्स कर रहे हैं, सो ही शुड व्हेन ही इंडोर्सेज इट साइन द नेम एज स्पेल्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, जैसा नेम लिखा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में या बिल प्रोमिसरी नोट में, वैसा ही नाम आपको लिखना पड़ेगा, तभी काम होगा, ठीक है। एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग विद इन द ब्रैकेट आफ्टर इंडोर्समेंट। मान लो कि आपने भैया शाम को पैसे देने थे, ठीक है, अब शाम को पैसे देने थे, तो शाम ने कहा कि मैं ना राम को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, अपना राइट। बट शाम ने देखा कि मेरा जो नाम लिखा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वो शाम की जगह स्पेलिंग गलत लिख दी, एच छोड़ दिया, वो श्याम लिख दिया, तो उसको श्याम ही लिखना पड़ेगा अपना नाम। हाँ, श्याम के साथ अपना ब्रैकेट में लिख दे कि वो मेरा नाम श्याम था, ये कह रहा है, समझ आ गई बात। तो ये हो सकता है कभी रॉन्गली स्पेल्ड होगी तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में फिर आप करेक्ट स्पेलिंग लिख दो। समझ आ गई चारों पॉइंट ये। पांचवा पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, डिलीवरी जरूर होनी चाहिए, डिलीवरी मतलब आपने ट्रांसफर कर देना चाहिए। डिलीवरी मस्ट बी मेड बाय द एंडोर्सर हिमसेल्फ और बाय समबडी ऑन बिहाफ विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी देयरिन, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी और पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, चाहे उसके बिहाफ पे कोई करे चाहे वो खुद करे एंडोर्सर। सो दस वेयर अ पर्सन एंडोर्सेस एन इंस्ट्रूमेंट टू अनदर कीप्स हिज पेपर where it is found that after his death then deliver to endorsee the later gets no right on the instrument। देखो मतलब क्या है इसका, कि अगर कोई इंडोर्सन कर रहा है इंडोर्समेंट और वो पेपर अपने पास रख लेता है कि and where it is found that after his death and deliver to endorsee, क्या कह रहा है वो देखो, कि मान लो कि भैया राम ने इंडोर्समेंट कर रहा था, उसने अब पेपर बना लिया सब कुछ, वो इंडोर्समेंट कर लिया लगभग, डिलीवरी नहीं करी उसने, अपने पेपर्स में रख दिया, संभाल कर रख दिया उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। अब जब वो मर गया
तब वो उसको किसी और के द्वारा, अब इसके राम के मान लो फैमिली मेंबर ने उसको इंडोर्स ट्रांसफर कर दिया किसी और पे, पहले नहीं करा बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया नहीं, पहले अपने पास रखा था लेकिन डेथ के बाद दे दिया, तो फिर उसको कोई राइट नहीं मिलेगा, सामने वाले को इंडोर्सी को फिर कोई राइट नहीं मिलेगा, ठीक है, जो उसमें लिखा होगा। तो इसलिए पहले डेथ से पहले ही करना पड़ेगा उसे। उसके बाद इट मस्ट बी ऑन इंडोर्समेंट ऑफ द एंटायर बिल, एंटायर बिल का होना चाहिए, पार्शियल इंडोर्समेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मान लो उसमें अमाउंट लिखी है 1,000 रुपए आपको मिलेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते 500 रुपए का इंडोर्समेंट कर दो, आपको पूरा ही करना पड़ेगा। So partial endorsement, that is which supposed to transfer to the endorser a part only of the amount, does not operate a valid endorsement. Valid नहीं माना जाएगा वो। और if delivery is conditional, endorsement is not complete until the condition. अगर कोई डिलीवरी कंडीशनल है, मान लो कंडीशनल ये लगा दी कि भाई पहले आपको 100 ऑर्डर फुलफिल करने पड़ेंगे, अगर 100 ऑर्डर फुलफिल हो गए तो ही मैं आपको पैसा दूंगा, तो कंडीशन लगा दी। अगर ऐसे कोई कंडीशन है तो कंडीशन पहले पूरी होनी चाहिए, तब पैसा आपको मिलेगा, इंडोर्सी को भी, इंडोर्सी को तभी पैसा मिलेगा, ठीक है, इंडोर्समेंट वरना कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ 6 के 6 पॉइंट सारे समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इसमें क्या है। अब देखो कौन इंडोर्स कर सकता है, हु में इंडोर्स। देखो इंडोर्स कौन कौन कर सकता है, बड़ा सिंपल सा पर्सन है यार, इंडोर्स वही कर सकता है ना जिसका राइट है, द पेई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो पेई है मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है वही तो इंडोर्स कर सकता है ना। मान लो कि भैया उसमें चेक में लिखा हुआ है कि शाम को पैसा मिलेगा, अब शाम इंडोर्स करेगा ना किसी और पे कि भाई मेरे को ना दो उसको दे दो पैसा, तो पेई जो होता है इज अ राइटफुल पर्सन टू मेक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो पहला इंडोर्समेंट है वो वही करेगा जो पेई है। उसके बाद इंडोर्समेंट कोई भी कर सकता है। द इंस्ट्रूमेंट मे बी इंडोर्स बाय एनी पर्सन हु हैज बिकम द होल्डर। मान लो राम ने शाम को ट्रांसफर करा, सॉरी शाम ने राम को ट्रांसफर करा, इंडोर्स करा, तो राम अब इंडोर्स कर सकता है अनुराग को। आगे चलता रहेगा इंडोर्समेंट, जो जो होल्डर बनता जाएगा इंडोर्स करने के बाद वो इंडोर्समेंट कर सकता है। द मेकर और ड्रोअर कैन नॉट इंडोर्स, देखो वही लिखा है ना, जो मेकर है जो ड्रोअर है वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेकर है, पैसा मिलेगा किसको वो कर सकता है खाली। मेकर तो बना लिया, वैसे तो ज्यादातर जो मेकर होता है ड्रोअर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का उसी को मिलता है, लेकिन जो मेकर है जनरली उसको नहीं मिलता, जिसको पैसा मिलने वाला है उसको मिलता है, ठीक है, दोनों में फर्क है। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मान लो कि अनुराग ने या अंकित ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा, लेकिन उसने लिखा कि शाम को पैसा देना, तो शाम एक्चुअल में पे ही है को ना, अंकित तो बनाने वाला है। समझ आ गई बात, सेक्शन 51 में यही बता रखा है, तो ये लिखा हुआ है। सो बट इफ एनी ऑफ देम हैज बिकम द होल्डर ही में इंडोर्स, मैंने बताया ना, अगर मेकर ही इंडो पे ही है वही बन गया होल्डर, तो फिर वही इंडोर्स कर सकता है। अगर इंडोर्सर वही है, मतलब सॉरी अगर होल्डर वही है तो इंडोर्स वही कर सकता है। सो द मेकर और ड्रॉइंग कैन नॉट इंडोर्स अनलेस ही इन लॉफुल पोजेशन, अगर वो पोजेशन में है इंस्ट्रूमेंट के, मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई ड्यू डेट आने वाली है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसी के पास है, मेकर के पास है, तो उसी को मान ले जाएगा, फिर उसी को पैसा मिलना है। हाँ अगर उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी और को ट्रांसफर कर दिया और पे ही दूसरा बन गया तो फिर उसको मिलेगा, अगर उसके पास ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज था मैच्योरिटी के पास, मैच्योरिटी पे, तो वही बन गया होल्डर। अब पे और इंडोर्सी, इंडोर्सी को कभी आई भी लगाते हैं, इंडोर्सी में हम आई भी लगाते हैं कभी कभार, ई वैसे लिखता है लेकिन कभी कभार आई लगाते हैं। तो पेई और इंडोर्सी कैन नॉट इंडोर्स अनलेस ही इज होल्डर, जब तक कि वो होल्डर नहीं है, जब तक कि होल्डर मतलब उसका नाम उसके अंदर नहीं है कि उसको पैसा मिलेगा, तब तक कि आप इंडोर्स नहीं कर सकते। क्लासेस ऑफ इंडोर्समेंट, अब देखो इंडोर्समेंट कई तरीके की होती है, ये 5 तरीके की इंडोर्समेंट होती है। ब्लैंक होती है, अभी हमने पहले समझा भी था ब्लैंक इंडोर्समेंट क्या होती है, साइन करना होता है इसमें सिर्फ। स्पेशल इंडोर्समेंट जिसमें वर्ड्स में लिखना होता है। पार्शियल भी होती है, रिस्ट्रिक्टिव, कंडीशनल। एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैंक इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट देखो सेक्शन 16 और 50 बता रखा है, जिसमें आपको साइन करने पड़ते हैं बस, विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द पर्सन इन हुज फेवर द इंडोर्समेंट इज मेड। आपने किसी का नाम नहीं लिखना, आपने सिर्फ अपने साइन करने हैं। सो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक स्पेसिफिकली नो इंडोर्सी, इंडोर्सी का जहां पर नाम नहीं लिखा जाता उसको बोलते हैं ब्लैंक। समझ आ गई बात, जहां पर ब्लैंक का मतलब जिसमें कोई नाम नहीं लिखा गया किसको ट्रांसफर करना है, बस साइन कर दिया आपने, सो आपने बस सिग्नेचर पुट अप कर दिए। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इवन टू पेबल टू ऑर्डर बिकम्स अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। अगर वो ऑर्डर को भी पे करना था, मान लो उसमें लिखा हुआ था कि शाम को पैसा मिलना है, लेकिन अगर आपने सिर्फ अपने शाम में अपने साइन ही कर दिए ना, इसका मतलब पता क्या माना जाएगा कि भैया अभी किसी को भी अगर वो इंडोर्समेंट मतलब किसी को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो वो पैसे लेने का हकदार है, बिकॉज वो ब्लैंक इंडोर्समेंट होगी। सो दैट इज ट्रांसफरेबल बाय मोर डिलीवरी
मेयर डिलीवरी, मतलब ये सिर्फ डिलीवरी के थ्रू ही इंडोर्समेंट मानी जाती है। आपने किसी को भी ट्रांसफर कर दिया, साइन करे बस अपने, अब वो किसी को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल गया, वो पैसा लेने का हकदार बन जाएगा। एग्जाम्पल देखे तो जैसे कि एक बिल पेबल एक्स को करना था, एक्स इंडोर्सेज द बिल बस सिंपली अफिक्सिंग सिग्नेचर, एक्स ने इंडोर्स कर दिया बस सिग्नेचर पुट करके, भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिग्नेचर कर दिया अपना, ठीक है, तो इसे ब्लैंक इंडोर्समेंट बोलेंगे। सो बिल अब बीरर बन गया, बिल बीरर बन गया, ऑर्डर की जगह बीरर बन गया। बीरर का मतलब क्या होता है, अब जिसको भी बिल वो मिल गया वो पैसा ले सकता है उस बिल से। सो यही लिखा हुआ है, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिल इंडोर्स इन ब्लैंक एंड वन पेबल टू बेयरर। सो बेयरर को पैसा देना ही ब्लैंक इंडोर्समेंट होता है। अब वो बेयरर को ही पे होगा, किसी को भी मिल गया उसको पैसा पे होगा। स्पेशल इंडोर्समेंट जहां पर सिर्फ सिग्नेचर से काम नहीं चलता, आपको बताना भी पड़ता है उसका नाम जिसके थ्रू आप वो दे रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता, आपने बताना ही पड़ता है। मान लो कि हमने लिखा वर्ड्स में लिखा कि पे टू ए, कि आप ए को दे रहे हो ये एंडोर्समेंट, ए को एंडोर्समेंट कर रहे हो और सिग्नेचर कर दिया। नॉर्मली ऐसा ही होता है एंडोर्समेंट, कि आपने लिखा पे टू ए और अपना साइन कर दिया, साइन कर दिया, इसका मतलब सबूत हो गया कि आपने ही लिखा है ये। सो इट इज एन एंडोर्समेंट इन फुल। सो इट इज ओनली द इंडोर्सी हु कैन ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट। ये सिर्फ वही कर सकता है जो इंडोर्सी होगा, इंडोर्सी जिसको ट्रांसफर करना है वही कर सकता है साइन, और वही लिख सकता है। सेक्शन 16 में बता रखा है। फिर अब देखो ब्लैंक इंडोर्समेंट को फुल इंडोर्समेंट में कैसे बदले। अगर आपके पास ब्लैंक इंडोर्समेंट है तो उसको फुल इंडोर्समेंट कैसे बदल सकते हैं हम। सो व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन ब्लैंक, अगर कोई ब्लैंक इंडोर्समेंट लेता है, so he may without signing his known name convert the blank endorsement into endorsement in full by writing above the endorsement signature a direction to pay। मतलब कि एग्जांपल देखो समझो, मान लो ए इज द होल्डर ऑफ अ बिल endorsed by बी इन ब्लैंक। मान लो कि एक सी बंदे ने बी को इंडोर्स करा, फिर बी ने ब्लैंक इंडोर्स कर दिया ए को, बी ने ब्लैंक इंडोर्स कर दिया, तो ए क्या बन गया, होल्डर बन गया बिल का, जो इंडोर्स किससे हुआ है, बी से हुआ है। अब ए ने बी का सिग्नेचर लिख दिया, ए राइट्स ओवर बी सिग्नेचर, बी का सिग्नेचर जहां पर हुआ बता, जैसे कि आपने बी ने जब इंडोर्स करा होगा तो बी ने सिग्नेचर करा होगा ना अपना, और उसके ऊपर लिख दिया कि ये आप बिल मैं सी को पे कर रहा हूं। ए ने इस बिल के ऊपर क्या लिख दिया, कि इसके ऊपर सिग्नेचर के ऊपर लिख दिया कि मैं ये बिल अब सी को इंडोर्स कर रहा हूं, पे टू सी। सो ए इज नॉट लायबल एज इंडोर्सर बट द राइटिंग ऑपरेट्स एन इंडोर्समेंट इन फुल फ्रॉम बी टू सी। ऐसा भी हो सकता है कि अब सीधा बी से ये सीधा सी को ट्रांसफर हो गया। वैसे तो ए के पास कोई राइट नहीं है इंडोर्स करने का ऐसे कि आप पे टू, क्योंकि उसने अपने साइन नहीं करे, उसने क्या करा, बी के साइन के ऊपर लिख दिया। तो क्योंकि ये ब्लैंक इंडोर्समेंट है तो हम लिख सकते हैं। तो ए ने क्या करा, एक ब्लैंक इंडोर्समेंट में बी के सिग्नेचर के ऊपर ए सी का नाम लिख दिया कि आप सी को पे करना है, और वो सी को ट्रांसफर कर दिएगा। तो इसे माना जाएगा कि ये इंडोर्समेंट हुआ बी के द्वारा, क्योंकि सिग्नेचर किसके थे, ए के थे, नहीं ना, ए के नहीं थे, बी के थे, तो इसलिए अब क्या माना जाएगा कि बी ने इंडोर्स कर दिया। अब आप कहोगे तो गड़बड़ है, बी को तो पता ही नहीं था। भैया नहीं पता तो हम क्या करें, क्योंकि बी ने ब्लैंक इंडोर्समेंट करा ना, किसी का नाम ही नहीं लिखा, तो अब कोई भी उसका किसी का नाम लिखेगा तो वो इंडोर्समेंट किसका बन जाएगा, बी के द्वारा बन जाएगा, क्योंकि साइन बी के हो रखे थे। क्योंकि ये ब्लैंक इंडोर्समेंट था तो किसी ने अपना नाम लिख दिया, किसी ने नाम लिख दिया कि इसको ट्रांसफर करो, तो इंडोर्समेंट बी के द्वारा ही माना जाएगा। समझ गए। उसके बाद वेर अ बिल इंडोर्स इन ब्लैंक और इज पेबल टू बियरर, अगर वो बियरर को पे करना था और आफ्टर वर्ड्स इंडोर्स बाय अनदर इन फुल द बिल रिमेन्स ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी विद रिगार्ड टू ऑल पार्टीज प्रायर टू सच इंडोर्समेंट इन फुल। क्या मतलब है, ध्यान समझो, एग्जांपल देखो जरा। मान लो कि सी द पे ऑफ अ बिल, इंडोर्स इज इट इन ब्लैंक, सी जो है पे था, सी ने इंडोर्स कर दिया डी को, ब्लैंक वो भी, ठीक है, और हु स्पेशली इंडोर्स इट टू ई, डी ने आगे इंडोर्स कर दिया ई को। सो ई विदाउट इंडोर्समेंट ट्रांसफर द बिल टू एफ, ई ने इंडोर्समेंट के बिना ही एफ को बिल ट्रांसफर कर दिया। तो एफ बियरर है तो उसको पेमेंट मिल सकती है, ठीक है, और वो स्यू भी कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है ड्रोअर पे, एक्सेप्टर पे भी। सो अब क्या हो सकता है, मतलब एफ किसी पे भी केस फाइल कर सकता है, बट उस पे नहीं कर सकता जिन्होंने इंडोर्स किया है। यानी कि डी ने आगे इंडोर्स किया था, ई ने इंडोर्स किया था, और फुल इंडोर्समेंट किया था, फुल इंडोर्समेंट किया था, नाम लिखा था, डी ने नाम लिखा था ई का। जैसे पीछे हमने समझा कि हमने जब ब्लैंक इंडोर्समेंट को कैसे
फुल इंडोर्समेंट कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ आपने ऊपर नाम लिखना साइन के। तो डी ने ऊपर नाम लिख दिया सी के साइन के ऊपर, ई ने नाम लिख दिया डी के साइन के ऊपर। तो एफ इन दोनों पे केस फाइल नहीं कर सकता, केस फाइल कर सकता है सी के ऊपर, क्योंकि सी ने अपना ऊपर नाम में लिखा था कि किसको इंडोर्स कर रहा है। तो साइन जरूर थे, बट इस पे वो केस फाइल कर सकता है, वो ड्रॉअर पे कर सकता है जिसने बिल बनाया, एक्सेप्टर पे कर सकता है, लेकिन उस पे नहीं कर सकता जिन्होंने बिल इंडोर्स करा फुल। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। ये अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसका मतलब यही है कि आप एक बार जब बिल आप इंडोर्स करते हो फुल में, तो वो बिल ट्रांसफरेबल हो जाता है बाय डिलीवरी। मतलब अगर आपने इंडोर्समेंट फुल में कर दिया, जैसे कि आपने सी ने इंडोर्स करा पहले ब्लैंक, फिर डी को करा, डी ने फुल कर दिया ई को। ठीक है, अब ई किसी को भी कर सकता है इंडोर्स बाय डिलीवरी। बाय डिलीवरी का मतलब किसी का नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो इंडोर्समेंट माना जाएगा। ठीक है, एक बार आपने बीयर से इंडोर्समेंट फुल में कर दिया, तो अब वो डिलीवरी के थ्रू ही, सिर्फ नाम लिखने की जरूरत नहीं है किसी को, वो इंडोर्समेंट हो जाएगा, वो इंडोर्समेंट फुल ही माना जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपने डिलीवरी के थ्रू ही अगर आपने इंडोर्स कर दिया, उसके बाद एक बार फुल इंडोर्समेंट हो गया, उसके बाद बाय डिलीवरी ही उसको इंडोर्समेंट फुल मान लिया जाएगा। बट वो जो फुल हुआ वो किसी और पे केस फाइल नहीं कर सकता, सिवाय डी और ई पे केस फाइल नहीं कर सकता, बाकी सब पे कर सकता है। सही है। उसके बाद पार्शियल इंडोर्समेंट, सेक्शन 56 में क्या बता रखा है। पार्शियल इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है भैया, पार्शियल जब आपने कुछ ही इंडोर्स कर दिया तो वो पार्शियल इंडोर्समेंट होती है। बट सच इंडोर्समेंट डज नॉट ऑपरेट एज नेगोशिएशन। ये देखो, वैसे हमने पीछे कंडीशन में समझी थी, कंडीशन में लिखा होता कि पार्शियल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नेगोशिएशन नहीं बनता। बट पार्शियल इंडोर्समेंट हो सकती है, नेगोशिएशन नहीं मानेगी उसे। देखो ए होल्डर है मान लो 1,000 रुपए का, उसने बी को इंडोर्स कर दिया लिख के 500 रुपए, तो उसको पार्शियल इंडोर्समेंट बोलेंगे, बट वो इनवैलिड है, नेगोशिएशन नहीं कहेंगे उसे। तो नेगोशिएशन नहीं बोलेंगे, इंडोर्समेंट तो कर दी, बट ये नहीं मानेंगे कि नेगोशिएशन है। और जब ये नहीं मानेंगे नेगोशिएशन है, तो बी होल्डर नहीं बनेगा। होल्डर नहीं बनेगा तो वो हकदार नहीं है पैसा लेने का। समझ रहे हो, नेगोशिएशन में क्या होता है, बंदा होल्डर बन जाता है, यानी कि उसको टाइटल आ जाता है, हकदार बन जाता है। बट इसमें हकदार नहीं बनेगा, इंडोर्समेंट होगी बट हकदार नहीं है, पैसा लेने का हकदार नहीं है वो। तो केस कुछ फाइल नहीं कर सकता बी, अगर पैसा नहीं भी मिला उसको। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट फिर सेक्शन 50 में बता रखा है, जिसमें रिस्ट्रिक्टिव कोई चीज होती है, उसमें कोई वर्ड लिख दिया, आइदर एक्सप्रेस बाय वर्ड रिस्ट्रिक्ट नेगोशिएशन फॉर, जैसे कि फर्दर नेगोशिएशन में जब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो फिर वो रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट होती है। जैसे कि लिख दिया पे सी फॉर माई यूज, या पे सी फॉर द अकाउंट ऑफ बी, आर इंस्टेंसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव। क्या आपने रेस्ट्रिक्टिव लगा दिया ना कि भाई आपने पूरा नेगोशिएशन नहीं होगा उसके अंदर। तो अगर कुछ भी ऐसा रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है, जैसे कि आपने लिख दिया पे सी, सी को पे करो लेकिन फॉर माई यूज, मेरे यूज के लिए कर, पे सी फॉर द अकाउंट ऑफ बी, बी के अकाउंट से सी में पे करो, तो कुछ भी ऐसा अगर लगा दिया, कुछ भी ऐसा वर्ड लिख के, तो उसमें आपको नेगोशिएशन फर्दर नहीं होगी उसकी। ठीक है, उस पर यानी कि राइट ऑफ नेगोशिएशन नहीं आएगा। हाँ, इंडोर्सर बन जाएगा वो, बट राइट ऑफ नेगोशिएशन नहीं आएगा। नेगोशिएशन का राइट नहीं आएगा, उसका मतलब क्या है कि वो होल्डर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। तो रेस्ट्रिक्ट, जिस अगर रेस्ट्रिक्टिंग इंडोर्समेंट है तो उसमें फर्दर नेगोशिएशन नहीं हो सकता, विच एक्सप्रेसेस दैट इज नॉट अ कंप्लीट और अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये नेगोशिएशन के लिए फिर वही चीज है ना, नेगोशिएशन नहीं, अगर रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है तो कहीं पे फिर नेगोशिएशन नहीं हो सकता, उसका राइट नहीं है नेगोशिएशन करने का। हाँ, इंडोर्सर करने का राइट है, बट वो ये नेगोशिएशन नहीं कर सकता, जैसे कि पार्शियल में था। आई होप ये चीजें अच्छे समझ आएगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।